उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया है। एक साक्षात्कार में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं यह घोषणा कर सकता हूं कि साल 2027 के चुनाव में सपा अर्धशतक नहीं लगा पाएगी। भारतीय जनता पार्टी 300 पार सीटों के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि लोग विकास, सुरक्षा और सुशासन चाहते हैं, लोग गुंडागर्दी नहीं चाहते। केशव मौर्य ने कहा कि जिस भी दिन चुनाव होगा, पार्टी 300 से ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। उप मुख्यमंत्री ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी सरकार के फैसले में हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य से लेकर सड़क, आवास और बिजली तक का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। हमने सरकार में आने के बाद पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा राशन के मामले में की जा रही बेईमानी को रोका। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद संगठन बड़ा है सरकार से। बयान पर केशव ने कहा कि मैंने जो बयान दिया उसका परिप्रेक्ष्य इतना था कि सरकार और संगठन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संगठन नहीं होता तो चुनाव कैसे लड़ते, चुनाव नहीं लड़ते तो सरकार कैसे बनती। तो ऐसे में मूल तो संगठन है। यह बात हाईकमान भी जानती। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय जाते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में पार्टी को नहीं बुलाते। संगठन के कारण सरकार बनती है, सरकार से संगठन नहीं बनते। यह पूछे जाने पर कि क्या संगठन और सरकार में तालमेल अच्छा है, तो केशव मौर्य ने कहा कि दोनों के बीच तालमेल अच्छा है, तभी हमने उपचुनाव में 10 में से 8 सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों और टिप्पणियों को लेकर केशव ने कहा कि वह जिस भाषा में बात करते हैं वह मैं नहीं कर सकता। इनकी अपमानजनक बातों का जवाब यूपी की जनता अपने वोट के माध्यम से बीजेपी को जिताकर दे देगी। दूसरी ओर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव का दावा है कि साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी सरकार बनाएगी। उनका दावा है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है और बीजेपी में ही फूट पड़ गई है। फिलहाल केशव प्रसाद की इस दावे से अखिलेश के माथे पर चिंता की लकीरें आना स्वाभाविक है, क्योंकि 2027 के चुनाव के मद्देनजर भाजपा पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। खबर में यहीं तक, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।